नाज़रीन, कुरान पर और दीगर आसमानी किताबों पर अक्सर ये एतराज़ उठता रहा है कि वो तमाम उलूम जिनका ताल्लुक अंबिया और उन पर उतरने वाली वही से है, उनमें दिल को एक सोचने समझने वाला उज़ू बताया गया है। जबकि साइंस कहती है कि हम दिमाग से सोचते हैं, दिमाग ही में बातें महफूज करते हैं और दिमाग ही से फैसला करते हैं। दिल महज एक गोश्त का लोथड़ा है जिसका काम खून पंप करना है और बस। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या दिल वाकई सोचता है, आज की साइंस इस मामले में क्या कहती है। अगर दिल भी सोचता है और दिमाग भी, तो क्या इनकी सोच में इख्तलाफ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो आखिरी फैसला किसका होता है, दिल का या दिमाग का। दूसरे लफ्जों में हमारे जिस्म पर हुक्मरानी किसकी है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लें कि हम दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं, ये नज़रिया इंसान का कदीम ज़माने से है। यानी एक कदीम ज़माने से इंसान दिल और दिमाग दोनों आज़ा को सोचने समझने और फैसला करने वाले आज़ा के तौर पर जानता है। लेकिन पिछली कई सदियों में साइंस की बेतहाशा तरक्की से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी तमाम तर जहानत और हमारी सोचों का मरकज सिर्फ और सिर्फ दिमाग है। दिल के मुतालिक साइंस का ये दावा था कि दिल महज एक खून पंप करने की मशीन है और बस, इसका कोई भी ताल्लुक सोचने समझने और फैसला करने से नहीं है। लेकिन पिछली 3 दहाइयों में साइंस के दिल के मुतालिक अफकार में एक इनकलाबी और हैरत अंगेज तब्दीली आई है और साइंस इस मामले में अब काफ़ी हद तक आसमानी किताबों से हम आहंग होती नजर आती है। जदीद तरीन साइंसी तहकीकात के मुताबिक दिल न सिर्फ दिमाग की तरह सोचता समझता और फैसले करता है, बल्कि जिंदगी के इंतहाई बुनियादी फैसले दिल ही करता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के द इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर रोलन मैक इसकी तमसील यूँ बयान करते हैं कि दिल में भी एक दिमाग मौजूद है और दिल ऐसे आसाब और खुलियात रखता है जिनका काम वही है जो दिमाग का है। मजीद वो कहते हैं कि दिल दिमाग को उससे ज्यादा मालूमात भेजता है जितनी दिमाग दिल को भेजता है। दिल के दिमाग की तरह काम करने के इंकशाफ के बाद न्यूरोकार्डियोलॉजी के नाम से मेडिकल साइंस की एक नई शाख वजूद में आई है जो दिल और दिमाग के बाहमी ताल्लुक पर तहकीकात करती है। तहकीककार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मनफी जज्बात दिल की धड़कन और दिमागी लहरों दोनों की तरतीब में खलल डालते हैं। दिल जिस्मानी वास्तों से दिमाग को पैगामात भेजता है और दिमाग इन्हें जज्बात में ढाल देता है। डॉक्टर डोमेनिक सर्ल अपने एक मकाले थिंकिंग फ्रॉम दी हार्ट में लिखते हैं कि पिछले 2 अशरों में होने वाली तहकीकात से पता चला है कि दिल इत्तलात की प्रोसेसिंग का मरकज है जो सीख सकता है, याद रख सकता है, सर में मौजूद दिमाग से बालातर रहते हुए खुद मुख्ताराना तौर पर काम कर सकता है और अमलन दिमाग को हिदायत भेजता और मरबूत करता है। गोया हम अपने सीने में एक दूसरा दिमाग रखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के मुताबिक दिल दिमाग से कहीं ज्यादा बरकी सरगर्मी खारिज करता है। दिल दिमाग की सरगर्मियों के मुकाबले में अपने तूलो अर्ज में 60 गुना ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, जबकि दिमाग से 5000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नाकाबिले यकीन हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। इसे न सिर्फ जिस्म के अंदर टखनों और कलाई से इलेक्ट्रोड्स को EKG के साथ इस्तेमाल करके नापा जा सकता है, बल्कि जिस्म के बाहर भी चंद फुट दूर तक नापा जा सकता है। एक शख्स के दिल में होने वाली एक्टिविटीज को दूसरे शख्स की दिमागी लहरों में भी महसूस किया जा सकता है। दिल से मुतालिक इस तहकीकात से पहले साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म की सबसे पेचीदा मशीन इंसानी दिमाग था, लेकिन इन इंकशाफात ने साइंस की दुनिया को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर इन तमाम मालूमात को मैं आसान जुबान में आपको समझाऊं तो यूं समझें कि हमारे जिस्म में सोचने समझने और फैसला करने वाले 2 आज़ा हैं, एक दिमाग और दूसरा दिल। लेकिन इन दोनों का सोचने समझने और फैसला करने का डोमेन मुख्तलिफ है। इनके सोचने समझने में क्या फर्क है, इसे एक कंप्यूटर या रोबोट से समझा जा सकता है। कंप्यूटर और रोबोट के अंदर सोचने के लिए एक प्रोसेसर मौजूद होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए रैम और हार्ड डिस्क लगाई जाती है और यही सब समझे इंसानी दिमाग में भी मौजूद होता है। लेकिन इसके बावजूद कंप्यूटर और रोबोट इंसानों की तरह काम नहीं करते। इसकी वजह यही है कि दिमाग के सोचने के अंदाज और दिल के सोचने के अंदाज में फर्क होता है। यानी कंप्यूटर और रोबोट में जिस चीज की कमी है वो दिल है। इंसान की जिंदगी के जितने जज्बाती और बुनियादी मामलात होते हैं उनके फैसले दिमाग के बजाय दिल से किए जाते हैं। मसलन अगर मैं रिवायती अंदाज में आपको समझाऊं कि अगर आप शादी करने के लिए लड़की का इंतखाब करने वाले हैं तो इस मामले में दिमाग का इंतखाब कोई ऐसी अमीर तरीन लड़की होगी जो आपके मुस्तकबिल को सिक्योर कर दे, जबकि दिल आपको मशवरा देगा कि उसी हज्जाम की बेटी से निकाह पढ़वा लो जिससे तुम्हें मोहब्बत है, बेशक सारी जिंदगी बाल काटने पड़े। यानी दिमाग के फैसले जज्बात से आरी, जबकि दिल के फैसले जज्बातियत पर मबनी होते हैं। इंसान की अच्छाई और बुराई के तमाम मामलात का दारोमदार भी दिल के अच्छा या बुरा होने पर होता है। यही वजह है कि तमाम आसमानी किताबों में दिल को एक सोचने वाले उज़ू के तौर पर बयान करके इसी को अच्छा रखने की हिदायत दी गई है। अब सबसे आखिरी सवाल ये है कि हुक्मरानी किसकी है, आखिरी फैसला किसका होता है, दिल का या दिमाग का। तो जान लीजिए, आखिरी फैसला न दिल का
ہوتا ہے نہ دماغ کا، آخری فیصلہ آپ کا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا آپ اس جسم کا حصہ نہیں؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک محدود مدت کے لیے ایک جسم مشینری کے ساتھ مہیا کیا گیا ہے۔ اس مشینری میں جہاں باقی اعضاء ہیں وہاں ایک دل بھی ہے اور دماغ بھی۔ آپ کے کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس ان دونوں کی طرف سے مشورے آ جائیں گے۔ آپ جس پر لبیک کہہ دیں گے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ کا جسم آپ کے لیے ایک اوڑھی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ جب تک یہ جسم قابل استعمال رہتا ہے آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور جب اس جسم کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں تو جسم اپنی اس اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے جس سے اسے تخلیق کیا گیا تھا، اور آپ اسی دنیا میں لوٹ جائیں گے جہاں سے آپ آئے تھے۔